सब्सक्राइब कीजिए सुहेल कंप्यूटर चैनल को और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुहेल फारूक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुहेल कंप्यूटर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में एचपी कंपनी के वर्क स्टेशन गेमिंग पीसी का फुल रिव्यू करेंगे। एचपी के इस गेमिंग पीसी पे कॉल ऑफ ड्यूटी, GTA 5, पबजी और इसके अलावा बेशुमार गेमें आप प्ले कर सकते हैं। एचपी की इस गेमिंग पीसी का मॉडल नंबर क्या है और इसकी स्पेक्स क्या है, वो सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस गेमिंग पीसी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, HP वर्कस्टेशन गेमिंग पीसी का फ्रंट व्यू आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं इस गेमिंग पीसी के मॉडल के बारे में। ये इसके फ्रंट के ऊपर लिखा हुआ है HP XW4600 वर्कस्टेशन। इस सिस्टम का जो मॉडल नंबर है इसके फ्रंट पे भी लिखा होता है और इसके अलावा इसके टॉप के ऊपर भी लिखा होता है। दोस्तों, यहाँ पर भी जेन्युइन स्टिकर लगा हुआ है इसके मॉडल नंबर का। ये देखिए HP वर्कस्टेशन XW4600। HP वर्कस्टेशन XW4600 गेमिंग पीसी का फ्रंट लुक आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉडी मटेरियल के बारे में। ये टोटल जो है प्योर मेटल से बना हुआ बहुत हैवी ड्यूटी पीसी है। अब बात करते हैं इसके ऊपर कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहले टॉप के ऊपर आप देखें सुपर कम्बो लगी हुई है। इसको DVD राइटर भी कहते हैं और सुपर कम्बो भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे HP का जेन्युइन मोनोग्राम है। इसके अलावा ये देखें कि यहाँ पर कुछ पोर्ट्स हैं जिनमें आपको बताते हैं कि 2 अदर USB की पोर्ट है, हेडफोन और माइक्रोफोन लगने का जैक है। उसके अलावा डिजिटल पोर्ट है। यहाँ पर इसके पावर ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पर 2 LED है, एक पावर ऑन की, दूसरी HDD की। इसके अलावा इसके फ्रंट के ऊपर जो जाली लगी हुई है प्योर हार्ड है। दोस्तों, ये इस गेमिंग पीसी की बैक साइड है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है उनके बारे में आपको डिटेल देते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर पावर सप्लाई है। ये पावर कोड की केबल यहाँ पे लगेगी आपकी। इसके अलावा ये देखेंगे ये पावर सप्लाई का फैन है। यहाँ पर देखेंगे PS2 पोर्ट की ऑप्शन है, सीरियल पोर्ट की ऑप्शन है, LPD पोर्ट है। यहाँ पर LPD प्रिंटर लगते होते हैं। इसके अलावा आपकी 8 अदर USB पोर्ट है। इसके अलावा ऑडियो पैनल है जिसमें माइक्रोफोन, ऑडियो इन, ऑडियो आउट का मुकम्मल पैनल मौजूद है। इथरनेट लैन पोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा eSATA पोर्ट की ऑप्शन मौजूद है। बहुत कम सिस्टम आते हैं जिनमें eSATA पोर्ट की ऑप्शन है, लेकिन ये वास्ट सिस्टम है वर्कस्टेशन जिसमें eSATA पोर्ट लगने की ऑप्शन भी मौजूद है। इस सिस्टम के अंदर अलग से ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। इसके ऊपर कुछ पोर्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल देते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर DVI पोर्ट है, ये HDMI पोर्ट है, ये फुल HD रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है। उसके अलावा वीडियो आउटपुट की पोर्ट है। चले दोस्तों, अब इस सिस्टम को ओपन करते हैं और इसके बारे में मजीद डिटेल आपको देते हैं। यहाँ पर लॉक है साइड पे, इसको आपने पुश करके इसको ऐसे पीछे करना है तो इसका कवर ओपन हो जाएगा। दोस्तों, HP वर्कस्टेशन XW4600 गेमिंग पीसी का इंटरनल व्यू है। सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर कंपनी ने जो फिटिंग की है इसकी केबलिंग की वो बहुत ही आउट क्लास है। हर चीज़ बहुत डिसिप्लिन के साथ इसकी फिट हुई हुई है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके मदरबोर्ड के बारे में। इसका जो मदरबोर्ड है उसका मॉडल नंबर है Intel X38 Express चिपसेट। Intel X38 Express चिपसेट का मदरबोर्ड लगा हुआ है। ये सिस्टम का हीटसिंक फैन है। इसके नीचे प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है। ये हीटसिंक फैन इस प्रोसेसर की मुकम्मल हीट जल्द करता है और इसको कूल रखता है। इस वक्त इस सिस्टम के अंदर 3.0 कोर ड्यू का प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है। ये सिस्टम कोर टू क्वाड तक सपोर्ट करता है। ये इस सिस्टम की रैम की स्लॉट है, 4 अदद रैम की स्लॉट है। इस वक्त इस सिस्टम में 2 GB की 2 रैम इंस्टॉल्ड है। 2 GB DDR2 रैम इस सिस्टम में लगती है। ये मैक्सिमम सपोर्ट करता है 8 GB तक। इस सिस्टम में आप मैक्सिमम रैम सपोर्ट कर सकते हैं 8 GB। इस वक्त जो है 2 GB की 2 रैम यानी कि 4 GB DDR2 की रैम इस सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। ये इस सिस्टम की मेन चिप है जिसके ऊपर हीटसिंक लगा हुआ है। ये हैवी ड्यूटी पीसी है। इस पर आप गेमिंग कर रहे हैं, ये 24 आवर चला रहे हैं तो ये वर्कस्टेशन मुकम्मल जो है इसको कूल रखता है, ये हीट नहीं होने देता। ये सिस्टम की PCI Express स्लॉट है। इस सिस्टम के अंदर 2 स्लॉट होती हैं। एक के ऊपर गेमिंग कार्ड इंस्टॉल्ड है, एक फ्री पड़ी हुई है। अगर आप 2 गेमिंग कार्ड इंस्टॉल लगाकर इसको मर्ज भी करना चाहते हैं तो ईजिली मर्ज हो जाएगा। इसके अलावा मिनी एक्सप्रेस की स्लॉट मौजूद है। इसके ऊपर आप अपना इथरनेट कार्ड, साउंड कार्ड, एक्सटर्नल कोई भी कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर आगे आपको 3 अदद PCI सिंपल स्लॉट मौजूद है। इसके अंदर जो है आप अपना TV कार्ड, साउंड कार्ड PCI लगा सकते हैं। ये बहुत कम सिस्टम आते हैं जिनके अंदर PCI Express स्लॉट की 2 आपको गेमिंग कार्ड लगाने की स्लॉट मौजूद हो और उसके अलावा मिनी 2 स्लॉट मौजूद हो और इसके अलावा PCI सिंपल स्लॉट भी मौजूद हो। ये इस पीसी में मदरबोर्ड सेल है। ये सेल आपका बहुत ही खास अहमियत का हामिल है क्योंकि ये आपके सिस्टम का डेट और टाइम सेव करता है। इस सिस्टम में जो गेमिंग कार्ड एक्सटर्नल लगाया हुआ उसके मॉडल के बारे में आपको डिटेल देते हैं। इसके अंदर जो गेमिंग कार्ड इंस्टॉल्ड है वो है GTX 730। 2 GB का ये ग्राफिक कार्ड है आपका।
ये DDR3 का ग्राफिक कार्ड है जिसकी बिट्स हैं 64 बिट। ये GTX 730 2GB 64 बिट में इस पीसी के अंदर इंस्टॉल्ड है। इसके ऊपर आप बहुत सी हैवी गेम खेल सकते हैं, डेड लाइक, PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, GTA 5 और इसके अलावा बेशुमार गेम है। दोस्तों अब बात करते हैं सिस्टम की SATA पोर्ट्स के बारे में। इस सिस्टम के मदरबोर्ड के अंदर 5 अदद SATA पोर्ट के ऑप्शन मौजूद है। एक पे आप DVD लगा सकते हैं और इसके अलावा आप अपनी 4 हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसके फ्रंट पैनल की केबल है। ये देखेंगे यहाँ से पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है और इसके अलावा ये ऑडियो और USB के ऑप्शन होता है। इसके अलावा देखेंगे इसके मदरबोर्ड के अंदर एक एक्सटर्नल USB पोर्ट है कि अगर आप अंदर कोई भी चीज़ इंस्टॉल करके उसको USB पोर्ट के थ्रू करंट देना चाहते हैं तो आप इसके मदरबोर्ड से भी इजीली इसको USB को यूज़ कर सकते हैं। ये इस मदरबोर्ड का बायोस बटन है। अगर आप इसकी बायोस रीसेट करना चाहते हो तो ये जंपर निकाल के इस बटन को पुश करने से इसकी बायोस रीसेट हो जाती है। दोस्तों इस वक्त इस सिस्टम में 250 GB SATA हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर आप SSD हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा हार्ड लगाने की जगह भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर भी 2 अदर जगह मौजूद है, आपको आप एक्स्ट्रा हार्ड लगा सकते हैं। ये सिस्टम का DVD राइटर फिट है जिसको सुपर कम्बो भी कहते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा इजीली लग जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं सिस्टम की पावर सप्लाई के बारे में। कोई भी गेमिंग PC रेडी करें तो उसमें पावर सप्लाई हैवी से हैवी होनी चाहिए। जितनी हैवी सप्लाई होगी उतनी आपकी गेमिंग PC की परफॉर्मेंस होगी। इस वक्त इस सिस्टम के अंदर 475 वाट 475 वाट की आपकी पावर सप्लाई लगी हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है। इस पे गेमिंग का आपको आउट क्लास रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों इस सप्लाई की ये खास बात है कि इसके अंदर जो मदरबोर्ड के अंदर आपका कनेक्टर लगता है वो 24 पिन कनेक्टर है। उसके अलावा ग्राफिक कार्ड के अंदर जो 6 पिन कनेक्टर लगता है वो इस सप्लाई के अंदर बिल्टन है। बहुत कम पावर सप्लाई आती है जिनके अंदर ये बिल्टन प्रोसेसर होता है, लेकिन इस सप्लाई के अंदर एक खास बात है कि ये 6 पिन पावर कनेक्टर इसके अंदर बिल्टन इंस्टॉल्ड है। अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाते हैं जिसको पावर सप्लाई की ज़रूरत है तो आप इजीली इस कनेक्टर को लगा के उसको वोल्टेज मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर हो। इसके अलावा जो दोस्त इस गेमिंग PC को परचेज़ करना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।